जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 5 में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर, जो हमारे सभी एग्जामों में पूछा जाता है और हमारे हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को हम शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय भारत में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय हरियाणा के राखी गढ़ी में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? हरियाणा के राखी गढ़ी में। लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए हरियाणा के राखी गढ़ी में आयोजित किया जा रहा है। राखी गढ़ी गांव 2600 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। राखी गढ़ी गांव दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के हिसार जिले का एक गांव है। यह बस्ती सिंधु घाटी सभ्यता के समय से एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान के किस पूर्व अंपायर का निधन हो गया है? पाकिस्तान के किस पूर्व अंपायर का निधन हो गया है? तो पाकिस्तान के पूर्व अंपायर असद रऊफ का। किसका? पाकिस्तान के पूर्व अंपायर असद रऊफ का संदिग्ध हृदय गति रुकने से 66 साल की वर्ष में निधन हो गया है। 2006 में असद रऊफ को आईसीसी के अंपायरों के एलीट पैनल में, किसमें? एलीट पैनल में शामिल किया गया था। असद रऊफ ने 1998 में अपनी अंपायरिंग यात्रा शुरू की। कब शुरू की? असद रऊफ ने 1998 में अपनी अंपायरिंग यात्रा शुरू की और 2000 में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया, यानी कि डेब्यू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विश्व लिम्फोमा जागरूकता अभियान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व लिम्फोमा जागरूकता अभियान किस दिन मनाया जाता है? विश्व लिम्फोमा जागरूकता अभियान 15 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है और कैंसर के एक तेजी से सामान्य रूप से लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक दिन है। यह लिम्फोमा गठबंधन द्वारा आयोजित एक विश्व पहल है। लिम्फोमा लसिका प्रणाली का एक कैंसर है। लिम्फोमा एक लसिका प्रणाली का एक कैंसर है जो शरीर के रोगाणु विरोधी नेटवर्क का हिस्सा है। यह लसिका प्रणाली में लिम्फ नोड्स यानी लिम्फ ग्रंथियां, पलिया, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा शामिल है और पूरे शरीर के अंगों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकतंत्र को मजबूत करने और मूल्यों के सिद्धांतों को उजागर करने के लिए दुनिया भर में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस दुनिया में लोकतंत्रों की स्थिति का आकलन करने और अवसर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्मार्ट एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा शहर बनेगा? तो स्मार्ट एड्रेस के साथ स्मार्ट सिटी इंदौर भारत का पहला राज्य बनेगा जो स्मार्ट एड्रेस के लैस होगा और यह मध्य प्रदेश का जिला है। इंदौर पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करके इतिहास रचेगा। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला शहर बन जाएगा। कहाँ? भारत का पहला शहर बन जाएगा। समझौता ज्ञापन पर टाटा नेविगेशन के सह संस्थापक समझौता ज्ञापन पर टाटा नेविगेशन के सह संस्थापक रजत जैन और इंदौर स्मार्ट सिटी के सीईओ ऋषभ गुप्ता, कौन? ऋषभ गुप्ता IAS
द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। टाटा ने पेटेंट तकनीकी विकसित की है। कौन सी? टाटा ने पेटेंट तकनीकी विकसित की है और देश के लिए एक डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ काम कर रहा है। किसके साथ? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय अभियंता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अभियंता दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में हर साल 15 सितंबर को भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे यानी कि अभियंता दिवस मनाया जाता है। यह दिन मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक माना जाता है। किसके जन्मदिन पर? मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा साल 1968 में डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि को अभियंता दिवस घोषित किया था। कब किया था? 1968 में। 15 सितंबर 1860 को विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर के कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। कहाँ? मैसूर कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। डॉक्टर विश्वेश्वरैया के द्वारा किए गए देश के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया। किससे किया? भारत रत्न से सम्मानित किया। कब किया? 1955 में। इस दिन भारत में शामिल होकर श्रीलंका, याद रखिएगा, इस दिन भारत में शामिल होकर श्रीलंका और तांजानिया भी सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म सम्मान में 15 सितंबर 2022 को इंजीनियर्स डे के दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विनेश फोगट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो विनेश फोगट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कस्य पदक जीता है। कौन सा? कस्य पदक। विनेश फोगट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 53 किलो वर्ग में, किसमें? 53 किलो वर्ग में कस्य पदक जीता। विनेश फोगट विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वह राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन बना है? विनेश फोगट। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में उन्होंने महिलाओं के 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीता। किसमें? 2022 में महिलाओं के 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में किसमें जीता? 53 किलो वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 8, रांची में झारखंड खेल नीति 2022 का शुभारंभ किसने किया? तो रांची में झारखंड खेल नीति 2022 का शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 13 सितंबर 2022 को रांची में झारखंड खेल नीति का शुभारंभ किया है। इस खेल नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के रास्ते और बाधाओं को कम करना है। 5 साल की अवधि के लिए बनाई गई खेल नीति झारखंड में इस तरह की दूसरी नीति है। कौन सी? झारखंड में दूसरी नीति है। 5 साल की अवधि के लिए बनाई गई झारखंड की यह दूसरी नीति है। पिछली बार ऐसी नीति 2007 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? पिछली बार ऐसी नीति 2007 में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, स्वच्छता पोर्टल किसने लॉन्च किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वच्छता पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने? कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 14 सितंबर को विशेष अभियान 2.0 के लिए स्वच्छता पोर्टल लॉन्च किया। किसके लिए? 2.0 स्वच्छता पोर्टल लॉन्च किया। कब किया? 14 सितंबर 2022।
किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। यह अभियान 2 अक्टूबर 2022 में शुरू होगा। कब होगा? 2 अक्टूबर 2022 में शुरू होगा। इस अवसर पर मंत्री ने विशेष अभियान की जुलाई प्रगति रिपोर्ट और अगस्त 2022 की CPGRAMS मासिक प्रगति रिपोर्ट भी जारी की है। क्वेश्चन नंबर 10, सिक्किम राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है। कितने की? सिक्किम राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है। सिक्किम राज्य सरकार ने 14 सितंबर 2022 को अकुशल श्रमिकों के लिए, किसके? अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 67% बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। कहाँ का कितना कर दिया है? 67% की बढ़ोतरी करके 500 रुपया प्रति दिन कर दिया गया है। उच्च कुशल श्रमिकों को अब 365 रुपये के स्थान पर 565 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, दार्जिलिंग चिड़ियाघर भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। किसे? दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। दार्जिलिंग के पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, कौन सा? पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। चेन्नई में अरिंगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? चेन्नई के अरिंगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क भारत में दूसरे स्थान पर है। और कर्नाटक के मैसूर में श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन है। कौन है? तीसरे नंबर पर कर्नाटक के श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन। रैंकिंग सूची केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा सितंबर 2022 में जारी की गई। कब जारी की गई और किसके द्वारा? रैंकिंग सूची केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा सितंबर 2022 में जारी की गई। क्वेश्चन नंबर 12, भारत निर्वाचन आयोग ने BLO पत्रिका लॉन्च की। कौन सी पत्रिका? भारत निर्वाचन आयोग ने BLO ई पत्रिका लॉन्च की है। भारत के चुनाव आयोग ने 14 सितंबर 2022 को दिल्ली में एक कार्यक्रम में एक नया डिजिटल प्रकाशन BLO ई पत्रिका जारी किया है। क्या जारी किया है? एक नया डिजिटल प्रकाशन BLO ई पत्रिका जारी किया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई। कब की गई? 25 जनवरी 1950 में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। और इसके प्रेजेंट टाइम में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के गारंटी पर हस्ताक्षर करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के गारंटी पर हस्ताक्षर करने के लिए कैबिनेट को मंजूरी दी गई है। 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल, कब? 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए, किसके? विश्व कप की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी गई है। भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। कौन कौन सा राज्य? गोवा, मुंबई, भुवनेश्वर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। इस प्रतियोगिता में 16 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। कितने? 16 देशों की टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। सन 2017 में भी भारत ने 6 अलग अलग स्थानों पर फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप की मेजबानी सफलतापूर्वक कर चुका है। कब कर चुका है? 2017 में फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप की मेजबानी इससे पहले कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, डेविस कप के पूर्व कप्तान,
कौन? डेविस कप के पूर्व कप्तान नरेश कुमार का निधन हो गया है। किसका? नरेश कुमार का। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप के कप्तान नरेश कुमार का 93 वर्ष की आयु में 14 सितंबर को निधन हो गया। कब हो गया है? 14 सितंबर को 93 वर्ष की आयु में भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप के कप्तान नरेश कुमार का निधन हो गया है। नरेश कुमार ने 1952 में डेविस कप के लिए भारत के लिए पदार्पण किया और रिकॉर्ड 101 विंबलडन मैच खेले और अपने करियर में 5 एकल खिताब जीते। कितना? 5 एकल खिताब अपने करियर में कुल जीते हैं। वह 2020 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले टेनिस कोच बने। 2020 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले नरेश कुमार पहले टेनिस कोच बने हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़ आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे।